ये आपका पीओ इज अ स्ट्रेट लाइन पीओआर प्लस एंगल आर ओ क्यू, इन दोनों का सम कितना बन जाएगा 180 डिग्री। और रीजन में क्या देंगे स्टूडेंट्स आप? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, या कई जगह पे टीचर लिखवाती है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर एक्सियम। जो भी आपकी टीचर आप लोगों को लिखवाती है वो आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब पीओ आर की वैल्यू कितनी गिवन है 5x, और आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा 5x प्लस 7x कितना बन गया 12x। तो 12x इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, 15। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12, तो वैल्यू कितनी आ गई है 15 डिग्री। अब हमें कौन फाइंड ऑल द एंगल्स, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमने जो वैल्यूज निकाली थी जिनकी, जो आपका एंगल पीओआर है दैट इज इक्वल टू, ये जो एंगल पीओआर है ये क्यूओएस के इक्वल है, एंगल क्यूओएस के इक्वल है। इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x, और रीजन में क्या दोगे वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ओके। इसके बाद दूसरा वाला देखिए 5x की वैल्यू जो है 5 इंटू 15, कितना वैल्यू बन गया स्टूडेंट्स 75 डिग्री। तो ये दोनों के एंगल निकल गए। नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाला है QOR, एंगल QOR इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये POS विच इज इक्वल टू 7x। अब यहां पे भी रीजन सेम आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, फुल फॉर्म लिखेगा। अब 7x की वैल्यू कितनी है 7 इंटू 15, कितना बन गया स्टूडेंट्स 105 डिग्री, 5 डिग्री, 105 डिग्री। तो ये आपके बेटा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, इसी वे में आपको करना होता है। अंडरस्टूड? कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में इन द फिगर 6.10 रे OS स्टैंड्स इन अ लाइन PQ, ये रे OR है आपका। बेटा इसी वीडियो की हेल्प से अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिएगा, बिकॉज मैंने इसमें पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ गिवन टू प्रूव जो कुछ लिखना है उसके साथ मैंने आंसर्स डाले हैं। रे OR एंड रे OT ये बाइसेक्टर्स हैं। OR इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS, OT इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QOS, ओके। ये हमें दो बाइसेक्टर्स गिवन है, ये इनके सिंबल्स हैं, देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और हमें POS ये वाला पूरा x दे रखा है। तो हम इसको पहले लिखेंगे गिवन OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर, हमें गिवन में यही है। नेक्स्ट सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें 2 प्रूव नहीं करना है, व्हेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू वी विल राइट सॉल्यूशन। POS प्लस SOQ इक्वल टू 180 डिग्री, दिस वन, दिस कंप्लीट एंगल POS। आप देख सकते हैं POS कौन सा वाला बन रहा है, ये वाला जो एंगल है पूरा, ये वाला जो पूरा एंगल है आपका, और ये वाला जो पूरा एंगल है, इन दोनों का सम कितना बन गया स्टूडेंट्स 180 डिग्री। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? अब हमें गिवन है POS इक्वल टू, ये हमें गिवन है, तो हम यहां लिखेंगे कि गिवन POS इक्वल टू x। अब POS की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में डाल दी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मार्क कर दीजिएगा। इसमें POS की वैल्यू हमने डाल दी x प्लस SOQ इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा SOQ की वैल्यू हम निकालते हैं, तो x आपका RHS में चला जाएगा, देखिए 180 डिग्री माइनस x, तो SOQ की वैल्यू आपकी निकल गई यहां तक, ये पूरा वैल्यू है 180 माइनस x। अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ
OR बाइसेक्ट POS, ये जो OR है ये POS को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर जो ROS है आपका, ये वाला इतना सा एंगल ROS को आप क्या लिख सकते हैं, क्या मेंशन करेंगे आप ROS को? ROS इज हाफ ऑफ POS, ROS इज हाफ ऑफ POS। ओके, ये जो इतना सा ROS है बेटा, मैं आप लोगों को मार्क करके बताता हूं कौन से वाले ROS की सर बात कर रहे हैं। ये वाला मैं बात कर रहा हूं ROS की, इतना सा एंगल जो सर ने रेड कलर से मार्क किया है, ये जो हो गया हाफ ऑफ POS है। अब ऊपर देखिए POS की वैल्यू कितनी निकाली है बेटा हमने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ POS? x, तो इट कैन बी रिटन एज x/2। इसको हमने क्या लिख दिया, x/2। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर दीजिए कि ROS की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम ऐसे ही आएंगे SOT की तरफ। कहां पे है SOT, देखें आप, ये है आपका SOT, ये वाला SOT, ये वाला एंगल SOT है। SOT किसका हाफ है स्टूडेंट्स? SOT किसका हाफ? SOQ या QOS का हाफ है, SOQ का हाफ है। तो हाफ ऑफ एंगल SOQ इसका हाफ है। लेकिन ऊपर देखिए आप SOQ की वैल्यू निकाल चुके हैं। कितनी है SOQ की वैल्यू? सी हियर, व्हाट इज द वैल्यू? 180 माइनस x। तो आप इसको लिखेंगे हाफ, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है, 180 माइनस x, हाफ 180 माइनस x। तो बच्चों व्हाट इज हाफ ऑफ 180? 90। और व्हाट इज हाफ ऑफ x? x/2। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। आपने निकाल ली SOT की वैल्यू, आपने निकाल ली ROS की वैल्यू। अब जरा इधर देखो, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ROT। तो आप ROT को कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको ROT लिखना है तो एंगल ROT ये दो एंगल्स को मिला के बना हुआ है। पहला एंगल है आपका, फिगर में देखें, ROS, और दूसरा एंगल कौन सा है? एक तो ROS है और दूसरा एंगल कौन सा है? ROT, SOT। ये वाला एंगल देखो, मेरा कर्सर जहां मूव कर रहा है, ये है आपका एंगल SOT। ठीक है, अब आप ऊपर इनकी, हमें यही वैल्यू आपकी फाइंड आउट करनी है। ये जो सर ने ROT लिखा है, यहां फाइंड करनी है ROT की वैल्यू। तो बेटा ROS की वैल्यू कितनी है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ROS? वानी, कितनी है ROS की वैल्यू बेटा? मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? ध्रुव, ROS की वैल्यू कितनी है प्रथम वर्ग में, आप बताओ। x/2। x/2। तो ROS की जो वैल्यू है आपकी वो है x/2। और बेटा SOT की वैल्यू कितनी है? सी इन इक्वेशन नंबर 3, 45। 90 माइनस 45 का है। SOT हमारा निकला था 90 माइनस x/2। तो यहां वैल्यू हमने डाल दिया 90 माइनस x/2। अब ये x/2 से x/2 कैंसल आउट हो गया, तो एंगल ROT कितना बचा? एंगल ROT इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यही हमें प्रूफ करना था बस। कोई डाउट यहां तक किसी को? ये हमें वैल्यू प्रूफ करनी थी बेटा बस। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है तन में? समझ में आ गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, एग्जांपल नंबर 3। फिगर को ध्यान से देखिए आप, जो हमें फिगर गिवन है। एक हमें फिगर गिवन है ये वाली, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और हमें जो प्रूव करना है ये सभी एंगल्स का सम, सभी बोले तो ये जो पूरा कंप्लीट एंगल आपका बन रहा है, ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल आपका बन रहा है, इनका सम, कंप्लीट एंगल ये वाला, ये सारा का सारा एंगल जो सर ने सर्कल किया है, इसका सम हमें 360 डिग्री प्रूव करना है। ये सारे सम दिए हुए हैं, ये कितना प्रूव करना है?
360 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ भी हम नया करते हैं, कुछ भी हम चेंज लेके आते हैं, तो वी हैव टू राइट व्हाट वी आर डूइंग, वी कंस्ट्रक्ट। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, तो हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में क्या किया, रीड करो। प्रोड्यूस रे ओ क्यू, ये वाली ओ क्यू को बैकवर्ड हमने प्रोड्यूस किया है टू पॉइंट टी, so that TOQ is a line, ये TOQ एक स्ट्रेट लाइन बन जाए। ठीक है, अब TOQ एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अगर TOQ एक स्ट्रेट लाइन बन गई स्टूडेंट्स, तो मुझे ये बात बताओ, ये जो ऊपर के दो एंगल है TOP और POQ, इनका सम कितना बनेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसका और इसका सम टोटल बनेगा 180 डिग्री। तो यही लाइन मैंने यहां लिख दी, TOP प्लस POQ इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, लीनियर पेयर एक्सियम। अब नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला इसका सम कितना बनेगा, यहां से लेके यहां तक जो सर ने येलो कलर से आर्क बनाया है, 180. So 180. 180 डिग्री। तो TOS ये वाला, SOQ ये वाला, इन दोनों का सम बन रहा है लीनियर पेयर एक्सियम से 180 डिग्री। लेकिन बेटा जो SOQ है, ये फर्दर दो एंगल्स में डिवाइडेड है। ये जो पूरा SOQ है, ये दो एंगल्स में डिवाइडेड है। Yes, कौन sir. कौन से दो एंगल है? Sir, SOR and ORQ. QOR, ROQ, ये वाला SOR और QOR, ये Sorry, yes, sir. SOR और QOR में डिवाइडेड है एंगल QOS। ये जो एंगल QOS है, ये दो एंगल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो हम QOS को, मतलब इस वाले SOQ को या ये वाले SOQ को हम लिख सकते हैं। देखो सर ने यहाँ पे रीजन भी दिया है कि मैं क्यों डाल रहा हूं, SOQ इज इक्वल टू SOR प्लस QOR। तो इस वाले SOQ को सर ने दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? ये दोनों एंगल्स में, ये देख लो आप। Yes, sir. SOQ को सर ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, SOR और प्लस QOR। यहां स्टेटमेंट तक अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड। अब हमारी ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा ऊपर वाला था इक्वेशन नंबर 1 और नीचे वाला था इक्वेशन नंबर 3। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देना है। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या क्या देखो, TOP ये आ गया, दिस इज TOP, ये हमने ले लिया। फिर POQ, तो हमने यहाँ पे ले लिया TOP प्लस POQ, और नीचे देखो इक्वेशन नंबर 3 में TOS SOR QOR, यहाँ पे लिख दिया प्लस TOS प्लस SOR प्लस QOR, ये सारे। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में एंगल कितना है, 180 डिग्री, और Yes, सेकंड sir. इक्वेशन नंबर 3 में कितना है, 180 डिग्री। तो 180 प्लस 180 कितना होता है स्टूडेंट्स? 360 degree. 360 डिग्री। 180 प्लस 180 हमने बना दिया 360 डिग्री। तो हमने एक तरीके से ये सारे पूरे के पूरे सर्कल का सम हमने 360 प्रूव कर दिया। लेकिन हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया था, तो हमें वापस जाना पड़ेगा उस कंस्ट्रक्शन के लिए। हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था TO, क्योंकि हमें तो प्रूव करना है POS, तो हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया था, हमने TOP प्लस POQ को वापस चेंज कर देना है। किसमें चेंज करना है? देखो, ये जब हमने ऐड किया, ये बन गया TOP प्लस POQ। अब TOP प्लस POQ किसके इक्वल है, चेक करो, TOP प्लस TOS, TOP प्लस TOS, सॉरी सर यहाँ पे ये गलत मार्क कर गए, TOP प्लस TOS, TOP और TOS किसके इक्वल है? Sir, POS. TOP ये रहा, देखो TOP ये रहा और TOS ये रहा, ये दोनों एंगल मिलके क्या बनेंगे? POS। तो सर ने यहाँ पे POS लिख दिया। अब हमने इस वाले TOP की जगह पे और इस वाले TOS की जगह पे डाल दिया POS। क्या डाल दिया? POS। POS. बाकी सारी वैल्यू सर ने सेम रखी। तो ये देखो अब क्या प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया POQ प्लस QOR प्लस SOR और प्लस POS, इन सबका सम कितना प्रोड्यूस हो गया? 360 180 degree. 360 degree, 180 sorry. डिग्री नहीं, 360 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था। इसमें से एक भी स्टेटमेंट व्हेन यू आर डूइंग इन योर कॉपीज
एक सिंगल स्टेटमेंट भी कम मत करना, नहीं तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। हमने कंस्ट्रक्शन करके ऊपर एक बार लीनियर पेयर लगाया और एक बार नीचे लीनियर पेयर लगाया, जिसकी हेल्प से हमने दोनों को ऐड कर दिया। टीओक्यू वाली लाइन का ऊपर वाला पार्ट और टीओक्यू वाली लाइन का नीचे वाला पार्ट हमने ऐड करके 360 डिग्री कर दिया, और वापस हमने टीओपी और टीओएस को वापस ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इट बिकम पीओएस, ये पूरा का पूरा एंगल बन गया। ठीक है, ये बन गया पूरा का पूरा एंगल पीओएस, ये हमने किया। कोई डाउट स्टूडेंट्स? चलो नेक्स्ट चलते हैं अब हम एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल देखो बेटा, जहां पे जो ओरिजिनल फिगर थी मैंने वो भी डाली है, और जो कंस्ट्रक्शन मैंने किया है वो भी डाला है, और कैसे कंस्ट्रक्शन को लिखना है वो भी मैंने लिखा है। तो यहां पे हमें फिगर में गिवन था PQ पैरेलल टू, PQ क्या है? पैरेलल टू RS। ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं ये RS के पैरेलल है। AB को हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया है। देखो क्या कंस्ट्रक्शन किया है, सी हियर, ये लिखना पड़ता है आपको स्कूल में। ड्रॉ अ लाइन AB पैरेलल टू लाइन PQ थ्रू पॉइंट M से पास किया एज शोन इन द फिगर। नाउ अब क्या हो जाएगा, जिसके बाद क्या हो जाएगा, अगर बच्चों AB पैरेलल टू PQ है, PQ किसके पैरेलल थी पहले से? PQ किसके पैरेलल थी पहले से बताओ? ऑलरेडी गिवन में RS के। PQ is parallel to RS and AB is parallel to PQ। तो इससे क्या पता चलता है कि AB is also parallel to PQ and PQ is parallel to RS, therefore AB is also parallel to RS। ये तीनों लाइंस आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। तो ये फिगर आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होती है, ये आपको बाय कंस्ट्रक्शन बनानी है। ठीक है, पहला कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट? एड्रिसा समझ में आ रहा है? ग्रीवा? Yes, sir. ओके, वानी, वंश, Yes. बेटा समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, Yes. नेक्स्ट देखिए बेटा, अब ये तीन लाइंस हमने पैरेलल प्रूव कर दी। अब देखो अब से कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रूविंग नहीं है, यहाँ पे क्या है? फाइंड। तो फाइंड में हम प्रूफ नहीं लिखते हैं, फाइंड में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन देखो, AB पैरेलल टू RS बाय कंस्ट्रक्शन। क्यों आया वो रीजन देना है। अगर गिवन होता तो सर गिवन लिखते, लेकिन सर ने तो कंस्ट्रक्शन से बनाया है। तो कंस्ट्रक्शन, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी सॉल्यूशन बुक, किसी ऑनलाइन जाके मत सॉल्यूशंस देखिएगा, वहां के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर इतना आसान होता तो मैं उन्हीं सॉल्यूशंस को आपको दिखा के समझा सकता था, मैं अपनी इतनी मेहनत नहीं करता स्लाइड्स बनाने की। सो प्लीज जो मैंने लिखा है, जो मैंने रीजंस दिए हैं, ये कंप्लीट है, इनको लिखना है आपको, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते। ये ज्योमेट्री है। AB पैरेलल टू RS बाय कंस्ट्रक्शन। नाउ अब ध्यान से देखो, QXM मतलब कि ये वाला एंगल, और XMB मतलब कि ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना है? इन दोनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। 180 degree. और ये दोनों क्या रिलेशन बना रहे हैं? लीनियर पेयर। Linear pair. नहीं, बिल्कुल नहीं, को इंटीरियर एंगल्स। ये लाइन के पैरेलल है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, तो दीज टू आर को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 degree. ठीक है ना? अब हमें तो QXM दिया हुआ है 135 डिग्री, सर इस वाले QXM की वैल्यू यहां डाल देंगे 135 डिग्री। तो 135 प्लस XMB इक्वल टू 180। अब 135 को यहां ले जाओ 180 के इधर, तो 180 में से 135 चले गया तो कितना आ गया? 45 डिग्री। तो आपने XMB निकाल दिया 45 डिग्री। XMB कितना आ गया बताइए? 45 डिग्री। आपको निकालना क्या है? आपको ये पूरा एंगल निकालना है, XMY, ये वाला पूरा का पूरा एंगल। एक पार्ट तो आपने निकाल लिया इसका, अब निकालना है ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। अब ध्यान से देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट है और ये जो 40 डिग्री है, इनका क्या रिलेशन बन रहा है? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको हम लिखेंगे BMY, यहां लिखा सबने BMY। इसको हम लिखेंगे MYR,
ये लिखा AB पैरेलल टू RS ऑल्टरनेट एंगल्स, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पे कितना आ गया 40 डिग्री, ये कितना आ गया 40 डिग्री। अब फर्स्ट इक्वेशन में आपने निकाल लिया XMB 45, सेकेंड इक्वेशन में आपने निकाल लिया BMY 40 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है XMY, XMY। अब ये XMY कितना बन रहा है पूरा एंगल बताओ ऐड करके मतलब 95 85 डिग्री 85 डिग्री सर 45 प्लस 40 40 85 प्लस 45 डिग्री ऐड करने में इतना सोचना पड़ा है स्टूडेंट्स आपको। दिस बिकम 45 प्लस 40 डिग्री इज 85 डिग्री। ये दोनों का सम कितना बन गया 85 डिग्री। ओके, कोई डाउट यहां तक किसी को? समझ में आ रहे हैं बेटा? और आपको XMY निकालना था तो लास्ट में कितना निकल गया XMY, दोनों को ऐड करके बन गया 85 डिग्री। कोई डाउट? आगे चलूं बेटा, कोई डाउट है किसी को? यस सर। बताओ। नहीं सर, डाउट नहीं है, आगे चलो। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिख लो इसको अपनी बुक्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब क्वेश्चन को रीड करो। इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that bisector of a pair of corresponding angles are parallel. Bisector of pair of corresponding angle मतलब क्या कहना चाह रहा है? पहली बात, ये फिगर आपको गिवन नहीं होगी, फिगर आपको खुद बनानी है। पहली कंडीशन ये याद रखेगा, ये फिगर आपको गिवन नहीं है, आपको फिगर खुद बनानी है। PQ पैरेलल टू RS आपको प्रूव करना है, BE पैरेलल टू CG आपको गिवन है। आप लोगों को बोल रखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, मतलब इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर्स बन रहे हैं, ये वाले बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर BE, एंगल बाइसेक्टर CG, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। आपको टू प्रूव करना है PQ पैरेलल टू RS। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, क्योंकि प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। रे BE is the bisector of angle ABQ। ये जो रे है BE, ये किसका बाइसेक्टर है? ABQ का बाइसेक्टर है, ABQ का बाइसेक्टर है ये। रे CG यहां लिखा हुआ है, रे CG is the bisector of angle BCS, BCS, CG is a bisector of angle BCS का, ये बाइसेक्टर है। टू प्रूव PQ मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं BE पैरेलल टू CG। B जो है पैरेलल टू CG है, और सर यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा इजी करने के लिए एंगल्स मार्क कर देते हैं। इसको मैंने एंगल 1 मार्क कर दिया, इसको मैंने एंगल 2 मार्क कर दिया। ओके, अब देखो बेटा क्योंकि BE पैरेलल टू CG है, ये हमें गिवन है, तो जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? टेल मी। सर एंगल 2, एंगल Angle 1 2. इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। रीजन में क्या लिखोगे? ध्यान से देखो। सर दे आर सर यस, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों बन रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये बन रहे हैं 1 और 2 आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, मैं जो लिख रहा हूं आप लोगों को विजिबल है ना? यस सर, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। दोनों साइड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 1
इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2। अब ध्यान से देखना, अब जो मैं करने जा रहा हूं ये तो समझ में आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2 2 से मल्टीप्लाई करके। अब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है क्या? व्हाट इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1? तो हम इसको मार्क कर देते हैं, देखो इसको हम मार्क कर देते हैं एंगल 3 और इसको हम मार्क कर देते हैं एंगल 4। दोबारा से देखो, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 मतलब 1 तो 3 के इक्वल है। 1 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है ना 1। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3। और एंगल 2 किसके इक्वल है? 4 के। एंगल 2 प्लस एंगल 4। लेकिन आपको Sir? रीजन देना पड़ता है, एक सेकंड बेटा, रीजन देना पड़ता है कि एंगल 1 जो है इक्वल टू एंगल 3 है। उसका रीजन में आप दोगे क्योंकि बीई इज अ बाइसेक्टर, क्योंकि बीई क्या था? बाइसेक्टर था। तो जो बाइसेक्टर होता है वो दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। और ऐसे ही एंगल 2 जो है बोलो तन्मय, अब आप बोलो। सर मैं कह रहा था कि हम 1 और 2 की जगह ए बी क्यू और बी सी एस नहीं लिख सकते? बेटा लिख सकते हैं, वो थोड़ा बच्चों को जल्दी से पहचान में नहीं आता, जल्दी से नजर में नहीं आता कौन कौन से 1 और 2 फटाफट दिखने में आ रहे हैं फिगर के अंदर। एंगल Okay, sir. 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। और रीजन में लिखेंगे सीजी इज अ बाइसेक्टर। सीजी इज अ बाइसेक्टर। ओके, तो यहां पे ये रीजन आपको लिखने होते हैं। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से देखो, 1 प्लस 3 मिलके क्या बन रहा है? अब बताओ, एंगल 1 प्लस 3 मिलके दोनों एंगल कौन सा बन रहा है? बताइए। मतलब किसी को 1 प्लस 3 जोड़ना भी नहीं सर आता ए बी क्यू। बस एक ही स्टूडेंट है जिसको ज्योमेट्री समझ में आ रही है। 1 प्लस 3 मिलके कौन सा एंगल बन रहा है? नव्य अग्रवाल। सर एंगल BQ। एंगल ABQ। और एंगल 2 प्लस 4 मिलके क्या बन रहा है तनेश? सर एंगल BCS। BCS। तो एंगल 1 प्लस 3 की जगह पे हम लिखेंगे एंगल A। बेटा सर तुम्हारे लिए ऑनलाइन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन सुबह पहले बैठ के हमें ये बनाना पड़ता है तुम्हें पढ़ाने के लिए, तो थोड़ी मेहनत कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो इन्हीं वीडियोस की हेल्प से, प्लीज समझिए आप। ABQ प्लस एंगल BCS इक्वल टू एंगल BCS। ठीक है, तो ABQ किसके इक्वल हो गया? BCS के इक्वल हो गया। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब देखो, अब लास्ट में लाइन क्या लिखनी है आपको। अब आ जाओ सबसे नीचे वाली लाइन। सबसे नीचे वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है? तन्मय रीड इट लाउडली। Sir, but they are the corresponding angles formed by the transversal AD with PQ and RS and are equal. Therefore, PQ is parallel to RS. यस, क्योंकि ABQ और BCS ये दोनों कौन से एंगल्स हैं? दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग corresponding. एंगल्स। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। पैरेलल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएंगी। तो ABQ इज इक्वल टू BCS और लास्ट में लिखोगे ये वाली स्टेटमेंट, बट दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल AD। AD के ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में जो कि PQ और RS में बन रहे हैं। तो इसका मतलब PQ पैरेलल टू RS हो गया। और हमें प्रूफ क्या करना था? हमें यही चीज प्रूफ करनी थी कि PQ पैरेलल टू RS हो गया, हमें यही चीज प्रूफ करनी थी। ओके, कोई डाउट किसी को? समझ में आ गया? प्लीज से यस और नो बच्चों। किसी को नहीं आया तो प्लीज पूछो। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाए। बेटा मैं हर एक एग्जाम्पल अपने तरीके से करवा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। प्लीज यूज दीज वीडियोस टू कंप्लीट योर वर्क। अभी से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट आपका लाइंस एंड एंगल्स का है और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 का होगा। उसके लिए पहले मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको रिवीजन करवाऊंगा पहले चैप्टर नंबर 1 की, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा। सो प्लीज, मैंने 100% विद एग्जांपल्स सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं इस चैप्टर के। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें।
अब देखें बेटा, क्वेश्चन देखें, ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो ए बी कहां है हमारा, ये रहा, ये लाइन सी डी के पैरेलल है और सी डी पैरेलल टू ई एफ है, इसका मतलब ये तीनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। अब क्या कोई मुझे बताएगा सबसे पहले आप कौन सा एंगल निकाल सकते हो इस फिगर में, कौन हेल्प करेगा? यस वंश। एंगल वाई। एंगल वाई, वेरी गुड। हम सबसे पहले निकाल सकते हैं एंगल वाई। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सी डी जो है, पहले आप लिखेंगे सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, और अगर सी डी पैरेलल टू ई एफ है बच्चों, ये देखें आप, सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो एंगल वाई जो है दैट इज प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? द को इंटीरियर। वेरी गुड, को इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स। तो इससे y कितना निकल गया? सर 180 minus 55 180 माइनस 55 डिग्री। कितना आ गया ध्रुव? 120 120 तो आ ही नहीं सकता कभी। 125 125 डिग्री, तो y आ गया आपका 125 डिग्री। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे, अब वानी नेक्स्ट बताओ x कैसे निकालोगे? वानी x corresponding angle. वेरी गुड। AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, x इक्वल टू y इक्वल टू 125 डिग्री, और रीजन आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो x भी आ गया, y भी आ गया, अब क्या बचा? z बचा। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ABE, ये तन्मय बताएगा मुझे, ट्रायंगल ABE। अब बताओ बेटा, यस सर। कैसे निकालेगा? सर ए इसमें 90 डिग्री गिवन है। ये 90 डिग्री गिवन है, वेरी गुड। यस सर। सर अब हम x और x एक एंगल एक्स्ट्रा बना देंगे, x के साथ जो लीनियर इसके पेयर साथ बनाएगा। जरूरत नहीं है बेटा, एक और प्रॉपर्टी लगेगी जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी। सर मैं ध्रुव यह ध्रुव बताइए। एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखा है तन्मय? ओके सर। x इक्वल टू Yes, एंगल yes, sure, z sure. प्लस 90 डिग्री, एंगल z प्लस 90 डिग्री, और रीजन में क्या लिखेगा? सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब x की वैल्यू कितनी है? 125 125 डिग्री प्लस z, सॉरी माइनस z हो जाएगा, इधर आके माइनस 90 कर देते हैं, माइनस 90 इक्वल टू z। अब कितना आ गया z? 35 डिग्री। 35 डिग्री। देखो बेटा, कितने आसानी से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं विद प्रॉपर रीजनिंग। सो प्लीज बिल्कुल भी ये ना सोचें कि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में बल्कि कई चीजें ज्यादा अच्छी चल रही हैं। आप लोग बार बार इन वीडियोस को यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और स्कूल से ज्यादा आगे चल रहे हैं आप लोग। ठीक है, अब आपके सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स और बचे हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8, जो कि एग्जाम्पल नंबर 8 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है आपका, अभी ये थ्योरम भी है, 1 मिनट लेफ्ट है, तो नहीं